हेलो बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली मेंबर्स, माई सेल्फ रेशमा देवानी। हम लोग कर रहे हैं 12th स्टेट का इकोनॉमिक्स क्रैश बैच। इकोनॉमिक्स क्रैश बैच में हम क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का क्विक रिविजन कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होता है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन आता है। हमारा लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई चैप्टर हो गया है, इसमें बस ये 4 कंसेप्ट बचे हैं। जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड एनालिसिस चैप्टर में मैंने ये कंसेप्ट छुड़वाए थे, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, एक्सपेंशन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। सेम जब हम सप्लाई चैप्टर पढ़ते हैं उसमें भी सेम हमको ये देखना है। तो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको कंपैरिजन चार्ट में पढ़ाऊंगी, तो मैं आपको पहले डिमांड का पढ़ा रही हूँ और इसी के बाद मैं आपको सप्लाई का पढ़ाऊंगी। तो प्लीज़ बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लाइव क्लासेस में भी जब ये कंपैरिजन चार्ट पढ़ाती हूँ तो बच्चों को बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि हम ये टॉपिक अगर सिंगल सिंगल पढ़े तो कन्फ्यूजन होता है, बट ये क्या है, कंपैरिजन बना हुआ है बोर्ड पे, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होता, क्योंकि हमको एक साथ पूरा ओवरव्यू देखने मिल जाता है कि कौन सी चीज़ें क्या हो रही है, तो वो पूरा देखने मिल जाता है। तो बहुत अच्छे से, मैं थोड़ा स्लो ही जाऊँगी, आराम से सुनिए, हम रिविजन करेंगे। 1-2 बार मैं कोशिश करूँगी डबल रिपीट करके पढ़ाने की, इसको प्लीज़ अच्छे से पढ़िएगा, ये पेपर में आता है। ठीक है, तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं ये टॉपिक को। हेलो, ठीक है, ये कंपैरिजन चार्ट है, ये डिमांड चैप्टर से। ठीक है, तो अब डिमांड चैप्टर में सबसे पहले इधर आते हैं। ठीक है, देखो डिफरेंस बिटवीन तो थोड़ा परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बेटा आता है। इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड पूछता है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, या तो ऐसा भी पूछेगा, इंक्रीज इन डिमांड और एक्सपेंशन, डिक्रीज इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, ऐसे दोनों मिला के पूछता है। तो पहले आप सीधा सीधा समझे, एकदम से हम जलेबी की तरह चीजें घुमा के पढ़ेंगे ना तो कुछ नहीं समझेगा। पहले एकदम सीधा जब समझना कोई भी कंसेप्ट को, क्योंकि अगर आपका बेस स्ट्रांग हो गया तो फिर कोई कितना भी घुमा के पूछे आप उसको, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वहां कंफ्यूजन होता है। एकदम स्लोली जाते हैं, मैं पहले सिंगल सिंगल पढ़ाती हूँ, फिर डिफरेंस में पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक देखते हैं, इंक्रीज इन डिमांड। व्हाट इज दिस टॉपिक? इंक्रीज इन डिमांड बोलता है प्राइस बीइंग कांस्टेंट, प्राइस कांस्टेंट रहता है। एक हमने चीज पढ़ी है, थोड़ा सा एक रिवीजन, कि डिमांड को बहुत सारी चीजें अफेक्ट करती है। इन बहुत सारी चीजों को 2 पैरामीटर्स में डिवाइड कर दिया गया है। डिमांड या तो प्राइस की वजह से चेंज होती है या तो अदर फैक्टर्स। अब प्राइस की वजह से चेंज होती है और अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज होती है, ये तो डिफरेंट चीजें हैं। तो इस टॉपिक में हमको यही पढ़ना है कि अगर प्राइस की वजह से चेंज होती है तो उसको क्या बोलते हैं, और अगर प्राइस कांस्टेंट रहे बट बाकी चीजें चेंज हो, उसकी वजह से डिमांड चेंज हो रही है, तो कैसे चीजें काम करती है। तो हमको ये टॉपिक देखना है। ठीक है, 1 मिनट आप देखिए। तो अब ये बात समझ में आई हमको कि डिमांड 2 फैक्टर्स के, वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से चेंज होती है, बट उसको 2 चीजों में डिवाइड कर दिया गया। बोला डिमांड चेंज होगी या तो प्राइस की वजह से या तो अदर फैक्टर्स की वजह से। तो अब समझिए, अगर डिमांड चेंज हो रही है अदर फैक्टर्स की वजह से, मतलब प्राइस ऊपर नीचे नहीं हो रहा बट अदर फैक्टर्स। मैम अदर फैक्टर्स मतलब, जैसे बेटा आपने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में बहुत सारा पढ़ा है कि प्राइस की वजह से चेंज होता है, किसी की इनकम चेंज हो जाए तो डिमांड चेंज होती है, सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हो जाए तो डिमांड चेंज होती है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो अगर मान लो प्राइस बिल्कुल भी नहीं हिला, फिर भी मार्केट में डिमांड ऊपर नीचे हो रही है, तो अदर फैक्टर्स है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, इनकम है, सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट है, नंबर ऑफ चीजें जितना हमने पढ़ा है। तो अगर प्राइस कांस्टेंट रहता है और बाकी चीजें चेंज होती है, उस कंसेप्ट को बोला जाता है चेंज इन डिमांड। अच्छे से सुनना, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आता है। मैंने आपको बोला डिमांड 2 चीजों में चेंज होती है, हमने ब्रॉडर व्यू ले लिया, एक तो प्राइस की वजह से चेंज होती है, एक अदर फैक्टर्स की वजह से। अगर प्राइस कांस्टेंट रहे और अदर फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं, तो प्राइस कांस्टेंट रहे और अदर फैक्टर्स चेंज हो, डिमांड चेंज हो रही है, तो उस कंसेप्ट को बोला जाता है चेंज इन डिमांड। बट अगर अदर फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं, अदर फैक्टर्स चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट्स, अदर फैक्टर्स अगर कांस्टेंट रहते हैं, सॉरी, अदर फैक्टर अगर कांस्टेंट रहते हैं, प्राइस ऊपर नीचे होता है, उसकी वजह से नॉर्मल तो हमको यही समझता है, प्राइस कम ज्यादा तो डिमांड चेंज होती है, बट बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। जैसे लॉ ऑफ डिमांड में मैं आपको पढ़ाया, तो उसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया, प्राइस ज्यादा तो डिमांड कम, तो वही कंसेप्ट अगर रहे। अदर फैक्टर्स सब कांस्टेंट है, लोगों की इनकम कांस्टेंट है, टेस्ट हैबिट प्रेफरेंसेस कांस्टेंट है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के प्राइस कांस्टेंट है, बट प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, उसकी वजह से डिमांड चेंज हो रही है। तो बेटा अगर प्राइस की वजह से डिमांड चेंज होती है तो इस कंसेप्ट को बोला जाता है वेरिएशन इन डिमांड। मैंने अब तक आपको क्या समझाया, मैंने सिर्फ समझाया
हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कि डिमांड चेंज होती है, तो उसमें 4 कंसेप्ट आते हैं। तो डिमांड जो चेंज होती है उसको हमने 2 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर दिया कि डिमांड प्राइस की वजह से चेंज होती है या तो अदर फैक्टर्स की वजह से। अगर डिमांड अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज होती है, प्राइस कांस्टेंट ही रहता है, तो उस कंसेप्ट को बोला जाता है चेंज इन डिमांड। बट मान लो कि अगर क्या होता है, प्राइस चेंज हो रहा है ऊपर नीचे और अदर फैक्टर्स कांस्टेंट है, तो उस कंसेप्ट को बोला जाता है वेरिएशन इन डिमांड। होप सो आपको इतना समझा। तो अभी हम कंसेप्ट पढ़ते हैं चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड कंसेप्ट में हम क्या देखेंगे कि प्राइस एकदम शांत बैठा है, एकदम कांस्टेंट है, बट मार्केट में फिर भी लोग चीजों की डिमांड ऊपर नीचे हो रही है, तो अदर फैक्टर्स चेंज हो रहे होंगे। लोगों का प्रमोशन हो रहा है, दिवाली का बोनस मिला है, इनकम बढ़ी है, तो लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। फेस्टिव सीजन है, टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो रहा है, कुछ भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कंसेप्ट याद रख लो या सामने हेड पॉइंट्स इमेजिन कर लो। प्राइस को कांस्टेंट करके जितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उसमें से कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा है, उसके वजह से अगर प्राइस चेंज हो रहा है तो क्या होगा, इंक्रीज इन डिमांड कब बोलते हैं, प्राइस बीइंग कांस्टेंट। चेंज इन डिमांड में खड़े हो, यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट रहेगा, अदर फैक्टर्स चेंज होंगे, अदर्स फैक्टर में कुछ भी चेंज होगा, इतने डिटेल में नहीं है ये कंसेप्ट। प्राइस बीइंग कांस्टेंट, राइज इन डिमांड, डिमांड बढ़ रही है, क्यों, क्योंकि चेंज इन अदर फैक्टर हो रहा है। इंक्रीज इन डिमांड का सिंपल कंसेप्ट है, इंक्रीज इन डिमांड मतलब डिमांड बढ़ रही है क्योंकि अदर फैक्टर चेंज हो रहे हैं। डिक्रीज इन डिमांड मतलब डिमांड कम हो रही है क्योंकि अदर फैक्टर चेंज हो रहे हैं। तो इंक्रीज इन डिमांड बोलते हैं प्राइस बीइंग कांस्टेंट बट राइज इन डिमांड, डिमांड बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, क्योंकि चेंज इन अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं, तो उस कंसेप्ट को बोला जाता है इंक्रीज इन डिमांड। समझा, इंक्रीज इन डिमांड मतलब प्राइस कांस्टेंट है, अदर फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं जिसकी वजह से डिमांड में राइज हो रहा है, राइज बढ़ रही है, तो इंक्रीज इन डिमांड मतलब डिमांड बढ़ रही है। अब इसमें समझने लायक बात यही है, इंक्रीज इन डिमांड का केस होता है डिमांड बढ़ रही है, वो नाम में ही आंसर है, बट इंक्रीज इन डिमांड में डिमांड बढ़ क्यों रही है, क्योंकि अदर फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट चीज इसमें ध्यान रखने लायक है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड कर्व वाले कंसेप्ट में डिमांड कर्व शिफ्ट होता है। लर्न भी कर सकते हो रट्टाफिकेशन, या तो ये ग्राफ इमेजिन करोगे तो वो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए कैसा होता है, इंक्रीज इन डिमांड में लिखा है डिमांड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड, कोई लोग रट्टा मार लेते हैं कि इंक्रीज इन डिमांड है डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट, बट सिंपल सा लॉजिक है बेटा। ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ बना हुआ है वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। यहाँ पे प्राइस मैंने क्या रखा है कांस्टेंट 20 रुपए, डिमांड पहले 100 थी, 20 रुपए की प्राइस पे डिमांड 100 थी, प्राइस 20 का 20 है, डिमांड 100 से बढ़कर कितनी हो गई 150 रुपए। तो यहाँ पे डिमांड कर्व क्या हो गया, यहाँ था और आगे शिफ्ट हो गया, तो ये हैंड कौन सा होगा, अगर इधर बढ़ रहा है तो राइट हैंड साइड, इधर बढ़ रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड, ये मेरा हाथ है, अगर ये ऊपर जा रहा है तो राइट हैंड साइड, नीचे जा रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड। इंक्रीज इन डिमांड के केस में कहाँ जा रहा है, राइट हैंड। ये बना लोगे तो खुद ही जज कर लोगे कि ये कौन से मूवमेंट पे जा रहा है, राइट हैंड साइड। वापस से सुनो, डिमांड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड, इंक्रीज इन डिमांड में डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होता है, कैसे, यहाँ पे प्राइस 20 का 20 ही है, पहले डिमांड थी 100 रुपए, प्राइस 20 होने के बाद भी डिमांड पहले 100 थी, अभी कितनी हो गई 150, तो प्राइस चेंज हुआ क्या, नहीं, अदर फैक्टर्स चेंज हुए होंगे। पहले डिमांड कर्व यहाँ बन रहा था, अब डिमांड कर्व यहाँ बन रहा है, तो डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट हो रहा है, उधर साइड, तो कौन सा साइड हो गया, राइटवर्ड। तो इंक्रीज इन डिमांड के केस में डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट होता है, राइटवर्ड। तो इंक्रीज इन डिमांड, होप सो हमको समझा, इंक्रीज इन डिमांड मतलब डिमांड बढ़ रही है, नाम में ही आंसर है। इंक्रीज इन डिमांड यानी डिमांड बढ़ती है, तो इंक्रीज इन डिमांड अदर फैक्टर्स चेंज होने की वजह से डिमांड बढ़ती है। थर्ड चीज, इंक्रीज इन डिमांड में डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट होता है, वहां पे प्राइस क्या रहती है, कांस्टेंट। अब आते हैं डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड क्या बोलता है, प्राइस बीइंग कांस्टेंट, सेम है दोनों में, यहाँ पे भी प्राइस कांस्टेंट है, यहाँ पे भी। फॉल इन डिमांड, नाम में ही आंसर है, डिक्रीज इन डिमांड मतलब डिमांड कम हो रही है, क्यों, चेंज इन अदर फैक्टर्स। अब कौन सा चेंज हो रहा है वो नहीं पता, इतना डिटेल में हम नहीं जा रहे, आप कुछ भी एग्जांपल ले लो, इनकम चेंज हो रही है। डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड, अब डिक्रीज इन डिमांड में डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट होता है, लेफ्टवर्ड। मैम लर्न कर लेंगे ना, इंक्रीज में अगर राइट जा रहा है तो डिक्रीज में लेफ्ट, योर चॉइस, आपको रट्टा मारना है या लर्न करना है आपकी इच्छा। बट सपोज अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया, ये छोटा सा ग्राफ दे दिया और आपको पूछा डिक्रीज इन डिमांड में लेफ्ट जाएगा कि राइट, तो फिर सिंगल जब कोई चीज पूछेगा ना तो वहां कंफ्यूज हो जाओगे, इससे बेटर लॉजिकली जाओ। डिक्रीज इन डिमांड में डिमांड कम हो रही है, डिमांड कब लेफ्टवर्ड कैसे शिफ्ट हो रहा है वो भी प्रूफ होगा। देखो ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, प्राइस कितना है 20 रुपए प्राइस पे पहले डिमांड कितनी थी, पहले डिमांड थी 100,
अब डिक्रीज इन प्राइस पे कितनी होगी डिमांड, वापस से प्राइस कितना है 20 कांस्टेंट, डिमांड 100 से घटकर कितनी हो गई 70 रुपए, 70 यूनिट्स हो गई, ठीक है, ये क्वांटिटी डिमांडेड है। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्राइस तो सेम ही है कांस्टेंट, बट पहले कितने थे यूनिट्स 100, अब कितने हो गए 70। तो पहले डिमांड कब याद था, अब डिमांड कब कहाँ गया नीचे, ये मेरा हाथ ऊपर राइट वर्ड, इधर जाएगा तो लेफ्ट वर्ड, तो ये कौन सा हाथ हो गया लेफ्ट वर्ड, तो डिमांड कब कहाँ शिफ्ट हो रहा है लेफ्ट वर्ड। बाकी आप अपनी इच्छा से लर्न भी कर सकते हैं या तो लॉजिकली भी जा सकते हैं। वापस से सुनिए, मैंने कंसेप्ट पढ़ा है डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड का कंसेप्ट बोलता है डिमांड कम हो रही है, नाम में ही आंसर है डिक्रीज इन डिमांड, मतलब डिमांड कम हो रही है। बट जब इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो उसमें प्राइस कांस्टेंट रहता है, अदर फैक्टर चेंज होने की वजह से डिमांड कम हो रही है। तो पहला पॉइंट डिक्रीज इन डिमांड मतलब डिमांड कम हो रही है, क्यों कम हो रही है, प्राइस बीइंग कांस्टेंट, अदर फैक्टर्स चेंजेस हो रहे हैं। थर्ड, डिक्रीज इन डिमांड का डिमांड कर्व कहाँ जाता है लेफ्टवर्ड जाता है, कैसे जाता है, प्राइस कांस्टेंट है, पहले डिमांड 100 थी, अभी कितनी हो गई 70, तो डिमांड कर्व कहाँ आ गया नीचे, तो कहाँ शिफ्ट हो गया लेफ्टवर्ड। ये कंसेप्ट हमने पढ़ा, होप सो आपको समझा, इंक्रीज इन डिमांड डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। मैं एक बार आपको वापस से रिवाइज करवा देती हूँ, एक बार वापस से समझिए, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड ये किसकी वजह से चेंज होता है कम या ज्यादा, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट रहता है, अदर फैक्टर्स चेंज होने की वजह से इंक्रीज या डिक्रीज होता है। अब इंक्रीज इन डिमांड में नाम में आंसर है डिमांड बढ़ रही है इंक्रीज, डिक्रीज इन डिमांड में नाम में आंसर है कि डिमांड क्या हो रही है कम हो रही है। इंक्रीज इन डिमांड में डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट होता है राइटवर्ड, डिक्रीज इन डिमांड में डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट होता है लेफ्टवर्ड, कैसे, प्राइस कांस्टेंट है, पहले उस पे 100 यूनिट डिमांड हो रहे थे, अब कितने हो रहे हैं 150, तो कहाँ चले जाएगा कर्व आगे। यहाँ पे प्राइस 20 का 20 कांस्टेंट है, पहले डिमांड थी 100, अब डिमांड कम हो गई है 70, तो डिमांड कर्व कहाँ आ गया नीचे, तो क्या हो गया लेफ्टवर्ड शिफ्ट। होप सो आपको समझा। चलिए अभी दूसरे कंसेप्ट पे आते हैं, एक्सपांशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ये कंसेप्ट क्या बोलते हैं, एक्सपांशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। सबसे पहली चीज तो एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है किसकी वजह से, ये प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड कम ज्यादा होती है, तो उस कंसेप्ट को बोला जाता है एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। मतलब क्या होता है, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन कंसेप्ट को बोला जाता है वेरिएशन इन डिमांड, ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है। प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड कम ज्यादा हो रही है तो उसको वेरिएशन इन डिमांड बोलते हैं। प्राइस कांस्टेंट है बट अदर फैक्टर चेंज हो रहे हैं तो उस कंसेप्ट को बोलते हैं चेंज इन डिमांड। अब वेरिएशन इन डिमांड में समझिए, वेरिएशन डिमांड में दो कंसेप्ट है, एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपांशन इन डिमांड में बोलते हैं अदर फैक्टर बीइंग कांस्टेंट, यहाँ मैंने आपको समझाया प्राइस बीइंग कांस्टेंट, अदर फैक्टर बीइंग कांस्टेंट, राइज इन डिमांड, एक्सपांशन में भी डिमांड बढ़ रही है, इंक्रीज में भी डिमांड बढ़ रही है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है राइज इन डिमांड, डिमांड बढ़ रही है क्योंकि क्या हो रहा है प्राइस कम, यहाँ पे प्राइस क्या हो रहा है बेटा कम, प्राइस कम होने की वजह से डिमांड क्या हो रही है बढ़ रही है। एक्सपांशन इन डिमांड में अदर फैक्टर कांस्टेंट रहते हैं, डिमांड बढ़ रही है, एक्सपांशन का मतलब भी बढ़ना ही होता है, इंक्रीज का मतलब भी बढ़ना ही होता है, बट एक्सपांशन इन डिमांड में जब डिमांड बढ़ रही है तो वो प्राइस की वजह से बढ़ रही है। यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड लगता है बेटा, सिंपल है, लॉ ऑफ डिमांड लगा दो, डिमांड कब बढ़ेगी जब प्राइस कम होगा, तो डिक्रीज इन प्राइस की वजह से राइज इन डिमांड हो रहा है। एक्सपांशन इन डिमांड क्यों होता है, डिक्रीज इन प्राइस, क्योंकि प्राइस क्या हुआ है कम, यहाँ पे प्योर ऑफ लॉ ऑफ डिमांड लगा देना। यहाँ पे मूवमेंट डाउनवर्ड होता है, लर्न भी कर सकते हो, फिर ऑप्शन है लॉजिकली समझने का। देखिए प्राइस पहले कितना था 50, प्राइस 50 था तो डिमांड कितनी थी 1 यूनिट, हमारा लॉ ऑफ डिमांड, उसमें भी मैंने मैंगोस का एग्जांपल दिया था। प्राइस 50 है तो कितने किलो मैंगो ले रहे हो 1 किलो, प्राइस जैसे ही 50 रुपए से 40 रुपए किलो हुआ तो आपने 1 किलो के बदला कितने ले लिए 2 किलो मैंगोज ले लिए, तो क्या हो गया डिमांड बढ़ गई। डाउनवर्ड मूवमेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड का हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड में, प्राइस कम डिमांड ज्यादा, तो क्या होगा मूवमेंट डाउनवर्ड। एक्सपांशन इन डिमांड बोलता है डिमांड बढ़ रही है, डिमांड क्यों बढ़ रही है, क्योंकि प्राइस चेंज हो रहा है, तो प्राइस के हिसाब से डिमांड कब बढ़ती है जब प्राइस कम होता है। एक्सपांशन इन डिमांड मतलब इंक्रीज इन डिमांड, क्योंकि एक्सपांशन इन डिमांड प्राइस की वजह से होता है, तो अगर डिमांड बढ़ रही है तो क्यों होगी जब प्राइस क्या होगा कम, तो राइज इन डिमांड क्योंकि प्राइस क्या हुआ है कम। एक्सपांशन इन डिमांड में डिक्रीज इन प्राइस होता है,
मूवमेंट ऑफ द कर्व, एक्सपांशन इन डिमांड में डाउनवर्ड मूवमेंट रहता है, सिंपल है। एक्सपांशन इन डिमांड मतलब लॉ ऑफ डिमांड का डिमांड कर्व याद रखना, लॉ ऑफ डिमांड का डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्योंकि डिमांड बढ़ाने के लिए प्राइस को कम करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे वही है डाउनवर्ड मूवमेंट, प्राइस 50 था तो डिमांड थी 1 किलो, प्राइस जैसे ही 50 से घट के 40 हुई तो डिमांड 1 किलो से बढ़कर 2 किलो हो गई। तो यहाँ पे क्या हो गया, डाउनवर्ड मूवमेंट, डिमांड कर्व कहाँ आ गया, नीचे। ये मैंने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिया, मतलब वर्ड्स में, प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा। अब शिफ्ट हो जाइए कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, डिमांड कम हो रही है तो लॉ ऑफ डिमांड का रूल बताओ, डिमांड कब कम होगी, जब प्राइस आप बढ़ा दोगे तो डिमांड क्या होगी, कम। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड का मतलब अदर फैक्टर बीइंग कांस्टेंट, अदर फैक्टर कांस्टेंट है। फॉल इन डिमांड, डिमांड कम हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम होना, एक्सपांशन मतलब बढ़ना। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, फॉल इन डिमांड, डिमांड कम हो रही है। डिमांड कब कम होती है, अगर प्राइस की वजह से चेंजेस हो रहे हैं। यहाँ पे प्योर लॉ ऑफ डिमांड लगाओ, हम बोल रहे हैं डिमांड क्या हो रही है, कम। तो डिमांड कम कब होती है, जब प्राइस बढ़ता है, क्योंकि यहाँ प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है। तो डिमांड कब कम होगी, जब प्राइस बढ़ेगा। तो वही लिखा है, कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, इंक्रीज इन प्राइस, जब प्राइस बढ़ जाएगी तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, यानी डिमांड कम। अब इसको लर्न भी कर सकते हैं, भले डाउनवर्ड मूवमेंट है, यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट है, ये लॉजिकली समझ सकते हैं। देखिए ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। पहले प्राइस कितना था 40, तो डिमांड कितनी हो रही थी 4 किलो। जैसे ही प्राइस 40 से बढ़कर कितना हो गया 50 रुपए, तो डिमांड 3 से कम होकर कितनी हो गई 4। तो यहाँ पे क्या होगा, मूवमेंट अपवर्ड, उल्टा ही होगा ना, यहाँ नीचे। तो यहाँ सिंपल है, प्राइस जहां जा रहा है डिमांड का वहां जाएगा। इन एक्सपांशन इन डिमांड में प्राइस कम हो रहा है तो मूवमेंट डाउनवर्ड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड में प्राइस बढ़ रहा है तो मूवमेंट क्या होगी, अपवर्ड। प्राइस ज्यादा इसलिए डिमांड कम। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड वापस से सुन लो, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड मतलब डिमांड कम हो रही है। एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन प्राइस की वजह से होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड अगर बोल रहा है कि डिमांड कम हो रही है, तो जब प्राइस ज्यादा होता है तो डिमांड कम होती है। तो प्राइस फॉल इन डिमांड है क्योंकि इंक्रीज इन प्राइस है। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड तब होता है जब इंक्रीज इन प्राइस होता है। मूवमेंट क्या होता है, अपवर्ड होता है। कैसे होता है, लर्न भी कर सकते हो कि एक्सपांशन में डाउनवर्ड है तो इसमें अपवर्ड। या लॉजिकली अगर ग्राफ बना के भी आप देखो, आप डिफरेंस बिटवीन में ग्राफ बना के भी दे सकते हैं पेपर में, बट इतना ही जितना मैंने बनाया छोटा सा। प्राइस पहले 40 थी तो डिमांड 4 थी, प्राइस जैसी 40 से बढ़कर 50 रुपए हो गई तो डिमांड 4 से बढ़ कम होकर कितनी हो गई 3। तो यहाँ पे मूवमेंट कैसा हो गया, डिमांड का होगा अपवर्ड। ठीक है, इसको प्राइस से याद रखो, प्राइस कम तो मूवमेंट डाउनवर्ड, प्राइस ज्यादा तो मूवमेंट अपवर्ड। एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का कंसेप्ट वापस से सुन लो। एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन मतलब डिमांड कम ज्यादा हो रही है क्योंकि प्राइस कम ज्यादा हो रही है। एक्सपांशन एंड डिमांड मतलब डिमांड बढ़ रही है, तो अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड मतलब डिमांड कम हो रही है, डिमांड कब कम होगी, जब प्राइस बढ़ेगा। एक्सपांशन इन डिमांड डिक्रीज इन प्राइस की वजह से होता है, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड इंक्रीज इन प्राइस की वजह से होता है। मूवमेंट ऑफ कर्व, एक्सपांशन इन डिमांड में क्या होता है, मूवमेंट डाउनवर्ड क्योंकि प्राइस कम होगा तभी डिमांड बढ़ेगी। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड में मूवमेंट होती है अपवर्ड क्योंकि प्राइस बढ़ गया है इसलिए ही डिमांड क्या हो रही है, कम। ये मैंने आपको कंसेप्ट समझाया, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, एक्सपांशन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अब एक बार समझिए, आपको पेपर में कुछ भी आ सकता है, आपको ऐसा भी पूछ सकता है इंक्रीज इन डिमांड और एक्सपांशन इन डिमांड का डिफरेंस लिखो। आप ये चार्ट पहले सीधा सीधा पढ़ो अच्छे से, फिर उसको क्रॉस कॉम्बिनेशन में पढ़ो तो आपको समझेगा। जैसे आप अगर इंक्रीज इन डिमांड और एक्सपांशन इन डिमांड का डिफरेंस लिख रहे हैं तो इंक्रीज इन डिमांड में क्या है, प्राइस बीइंग कांस्टेंट। एक्सपांशन इन डिमांड में अदर फैक्टर कांस्टेंट है। यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है, यहाँ पे भी डिमांड बढ़ रही है, बट यहाँ पे चेंज इन अदर फैक्टर्स हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज इन प्राइस हो रहा है। यहाँ पे डिमांड कर्व शिफ्ट होता है, यहाँ पे डिमांड कर्व अपवर्ड या डाउनवर्ड जाता है, यहाँ पे जा रहा है डाउनवर्ड। तो इंक्रीज इन डिमांड में डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होता है, एक्सपांशन इन डिमांड में डिमांड कर्व डाउनवर्ड मूवमेंट में होता है। तो ये ऐसा आप डिफरेंस बिटवीन लिखेंगे। सेम वे डिक्रीज इन डिमांड देख रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड देख रहे हैं। डिक्रीज इन डिमांड में प्राइस बीइंग कांस्टेंट होता है, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड में अदर फैक्टर्स कांस्टेंट होते हैं। डिक्रीज इन डिमांड में भी डिमांड कम हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड में भी डिमांड कम हो रही है, बट
डिक्रीज इन डिमांड में चेंज इन अदर फैक्टर हो रहा है, कॉन्ट्रेक्शन इन डिमांड में इंक्रीज इन प्राइस हो रहा है। यहाँ पे डिमांड कर्व शिफ्ट होता है लेफ्टवर्ड, यहाँ पे डिमांड कर्व का मूवमेंट क्या होता है, अपवर्ड। दोनों के ग्राफ बना के आप देख सकते हैं। ये चार्ट बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके बहुत सिंप्लिसिटी के साथ मैंने ये बनाया है। ये लाइव क्लासेस में बच्चों को बहुत हेल्पफुल रहता है। प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या तो मैं पोस्ट करूँगी उसमें देख लीजिएगा। इसको बहुत अच्छे से आपको काम आएगा एग्जाम में रिवाइज। दिखने में बहुत सिंपल लगता है बट रिविजन में ये बहुत हेल्प करता है, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होता। जब आप चीज़ें साथ में देखो तो कंफ्यूजन नहीं होता है। तो प्लीज़ इसको अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए। होप सो आई जस्टिफाइड विद दिस कंसेप्ट, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। होप सो आपको समझा। मैंने बहुत स्लो गई हूँ, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की। होप सो आपको समझा। फिर भी कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं सप्लाई वाले कंसेप्ट पे। थैंक यू।